मैं अधूरा हूं। और एक क्या बैड लक वगैरह बोल रही हो? तुम हो तो मैं हूं, तुम नहीं तो मैं अपनी कल्पना भी नहीं कर सकता। और ये क्या, अभी तक तुमने खाना नहीं खाया? चलो बैठो, खाना खाओ। चलो बैठो। अपना ध्यान भी नहीं रखती हो। ऐसे फालतू के बकवास तुम्हारे मन में आते कहां से हैं? आदि, एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना। मानोगे? हाँ मानूंगा ना। मना तो नहीं करोगे ना? नहीं बाबा, बोलो ना। आदि, वो तुम लड्डू खाओ ना, तुम्हारे लिए। पानी पियोगे? तुम पानी पियो। सोना बोलो ना, क्या बात है? बोलो ना, बोलो ना। वो आदि, हम सुल्तानगंज से देवघर शंकर भगवान के दर्शन के लिए पैदल जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं ना, इसमें क्या है, जाते ही हैं लोग, जाना भी चाहिए। कुछ दिन रुक जाओ, मैं पैसे के इंतजाम कर लेता हूं, तो फिर चलते हैं। अब क्या हुआ, बोल दिया ना, चलेंगे। एक और बात है। क्या? आदि, तुम बिना कपड़ों का चल सकते हो? हाँ जा सकते हैं। क्या बोली तुम? बिना कपड़ों के नंगा? पागल हो गई हो? कोई बिना कपड़े के जाता है क्या? आदि, आज मौसी जी हॉस्पिटल में मिली थी और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए बैड लक हूं। वो तो ठीक है, माँ ने ये मन्नत बचपन के लिए मांगा था और आज मैं 30 साल का हो गया हूं। अगर मैं सुल्तानगंज से देवघर बिना कपड़ों के पैदल गया ना, तो लोग मुझे पागल समझेंगे, बच्चे ढेला मारेंगे और ये गली के आवारा कुत्ते भौंकने को दौड़ेंगे। ऐसे भगवान को जो अच्छा लग रहा है वो कर ही रहे हैं ना। ठीक है, तुम ही बताओ, हम लोग मन्नत में करते क्या है? भगवान को डोनेशन देते हैं और कहते हैं हे भगवान, ऐसा करते तो मैं आपके लिए वैसा करता, आप वैसा करते तो मैं आपके लिए ऐसा करता, ऐसा करते तो अच्छा होता, वैसा करते तो अच्छा होता, ऐसा करते तो ठीक रहता। हम लोग भगवान को सलाह देते हैं, मानो उनकी कोई अपनी समझ ही ना हो। सोना, ये मन्नत उन्नत बेकार की बातों पे तुम ध्यान मत दिया करो। अच्छा सुनो, तुम तैयार हो जाओ, हम लोग घूमने चलते हैं, ठीक है? माय लॉर्ड, मैं इसी मन्नत को पूरा करने के लिए सुल्तानगंज गया हुआ था। वहां के पुलिस प्रशासन को लाख कहने के बावजूद भी मेरी एक न सुनी और मुझे यात्रा करने से रोक दिया गया।
मेरा इरादा सिर्फ मन्नत पूरा करना था माय लॉर्ड, ना कि किसी सामाजिक और धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना। थैंक यू माय लॉर्ड। बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है, क्या कहानी सुनाई है आपने, सुनकर मजा आ गया। अरे आप तो बहुत अच्छे कहानीकार हैं, आपको तो फिल्मों में होना चाहिए था। यहां क्या कर रहे हैं? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। माय लॉर्ड, ये एक सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अगर इसमें जरा भी सच्चाई होती तो इन्हें ये पहले ही पूरा कर लेना चाहिए था। इससे इनकी मन्नत भी पूरी हो जाती और सामाजिक व्यवस्था को चोट भी नहीं पहुंचती। माय लॉर्ड, मैं मिस्टर आदित्य के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मिस्टर आदित्य समाज विद्रोही प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ये अपने अलावा किसी की नहीं सुनते। ये अपने खातिर समाज के किन्हीं भी नियमों को तोड़ सकते हैं। और अभी की ये घटना इसी बात की ओर इशारा करती है। माय लॉर्ड, ये इनकी कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी ये बहुत कुछ कर चुके हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अदालत की मर्यादा का ख्याल रखा जाए। और माय लॉर्ड, यही नहीं, इन्होंने प्रेम विवाह किया अपनी ही मर्जी से, अपने ही हिसाब से, अपनी पसंद की लड़की से, समाज के सारे वैवाहिक नियमों को तोड़कर। और इतना ही नहीं माय लॉर्ड, ऐसी कई घटनाएं हैं जो मैं आपको बताने लगूं तो अदालत का वक्त जाया जाएगा। मेरा अदालत से यही अनुरोध है कि मिस्टर आदित्य पर रोक लगाई जाए। हेलो मिस्टर आदित्य, एम आई राइट? माय लॉर्ड, दैट्स ऑल। आपके समाज के कुछ गंदे नियम टूट ही जाएं तो बेहतर होता। काश ये शुभ घड़ी आ पाए। आपके समाज के नजर में प्रेम विवाह गलत है और मेरे नजर में बिना प्रेम के विवाह गलत है। हम प्रेम से इस तरह डर गए हैं, इस तरह घबरा गए हैं कि हम एक लड़का और लड़की को नजदीक नहीं आने देना चाहते, जबकि कई मामलों में यह हमारे लिए खतरनाक साबित हो रहा है। लेकिन फिर भी हम अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। माय लॉर्ड, कॉलेज और स्कूलों में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है को एजुकेशन, और अंदर वही दूरी बनाए रखने की कोशिश जारी है। एक तरफ लड़कों का बेंच तो दूसरे तरफ लड़कियों का बेंच, और बीच में टीचर डंडा लिए ऐसे मोर्चा संभाले हुए हैं जैसे स्कूल कॉलेज नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर हो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। यह हमारा दुर्भाग्य है माय लॉर्ड। हम प्रेम के फूल को खिलने नहीं देना चाहते, और एक दिन अचानक एक अनजान लड़की को चुनकर शादी करा दी जाती है और कहा जाता है कि ये है तुम्हारी प्राणेश्वरी, अर्धांगिनी। करो इनकी पूजा, उतारो इनकी आरती, और अब करो प्रेम की शुरुआत। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मानो प्रेम किया जाता हो। माय लॉर्ड, प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। और जो प्रेम किया जाता हो वो प्रेम नहीं, एक समझौता है। कुछ ऐसी ही कहानी लड़कियों के साथ भी दोहराई जाती है। माय लॉर्ड, मेरे सोचने के ढंग मेरे आसपास के लोगों से बिल्कुल अलग थे, इसलिए मैंने उनके पास रहना और जाना छोड़ दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उनसे नाराज हूं या मुझे समाज के नियमों को तोड़ने में मजा आता है। हां, एक गलती की है माय लॉर्ड कि मैंने अपनी जिंदगी खुद से लिखने का फैसला किया। अब वो लिखावट टेढ़ी हो या मेढ़ी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि ये मन्नत बहुत पहले पूरी कर लेनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, बिल्कुल कर लेनी चाहिए थी। लेकिन माय लॉर्ड, मुझे भी ये मन्नत वन्नत की बातें पर विश्वास नहीं होता था। लेकिन जब किस्मत का मृदंग बजता है माय लॉर्ड, तो ये
अंधविश्वास के ऊपर लंबे चौड़े भाषण देने वाले लोगों के हाथ की अंगुलियों में अंगूठी और गले में ताबीज नजर आने लगता है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। माय लॉर्ड, कुछ ऐसा ही मृदंग मेरे जिंदगी में बजा। पकड़ो। देना। अरे यार, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? हाँ रेहान, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी भाभी नाराज रह रही हैं। ना सही ढंग से बात कर रही है और ना ही सही ढंग से खाना खा रही है। हाँ, तो तुमने कुछ कहा होगा। हमेशा तो कुछ न कुछ उनको बोलते रहते हो। नहीं रेहान, वो बोलती है सुल्तानगंज से देवघर जाने के लिए। हाँ, तो चला जाना, दिक्कत क्या है? चला जाऊं? हाँ चला जाऊं? हाँ तू ही चला जाना। हाँ, तो मैं तो चला जाऊंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो जा, चला जा। हाँ, चला जाऊंगा। सुल्तानगंज से देवघर, वो भी बिना कपड़े के, नंगे। अबे धत, पागल हो गया क्या तू? बिना कपड़े का? अरे यार, क्या तुम भी यार, बिना कपड़े के कोई नंगे कैसे जा सकता है? क्या यार तुम भी। यही तो प्रॉब्लम है यार। कल हॉस्पिटल में मौसी मिली थी। वो तुम्हारे भाभी से बता रही थी कि आदि, क्या हुआ? उदास क्यों हो तुम? सोना, आजकल अपने पास कोई केस भी नहीं है, जिसकी वजह से बिजली बिल और राशन का बिल भी नहीं दे पा रहे हैं। और इधर मकान मालिक ने रेंट के लिए भी परेशान किया है। खैर, इन सारी बातों को छोड़ो। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो आदि। मुझे लगता है जब तक हम इस मन्नत को पूरा नहीं कर लेते, हम बस इसी तरह परेशान रहेंगे। धीरे धीरे ये बात उसके मन में घर करती चली गई कि जब तक ये मन्नत पूरी नहीं होगी तब तक हमारी दिक्कतें कम नहीं होगी। और वो बहुत परेशान सी रहने लगी। और इधर दिक्कतों का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। छोटी छोटी बातें हम लोगों के बीच में जहर का काम कर रही थी। वो अपनी बात को लेकर जिद पे अड़ी थी और मैं अपनी। और अचानक एक दिन जिंदगी ने अपना रंग दिखाया। और फिर सोनम, सोनम, अभी तक तुमने बटन नहीं लगाया। पता नहीं इसका दिमाग कहां रहता है। पिछले कई दिनों से मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है। सोनम, बैग देना। सोनम, सोनम, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। पिछले कई दिनों से तुम्हें समझा रहा हूं कि नहीं हो सकता, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। कोई तो रास्ता होगा ना। कोई रास्ता नहीं है। मैं क्या कोई नहीं कर सकता? क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात को? तुम करना ही नहीं चाहते हो। पागल हो गई हो? क्यों नहीं करना चाहेंगे? खींच के देंगे, एक लपड़ा होश में आ जाओगी। पागल औरत, समझ में नहीं आता है?
मेरे सनम, ओ 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 मेरे सनम। रेहान, हाँ रेहान। हेलो 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 आदि, आदि कहाँ है तू? तू जल्दी आ जा यार, भाभी जान का एक्सीडेंट हो गया। सभी को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, तू जल्दी आ जा। हेलो आदि, सर ये मैम की फाइल है, इसमें कुछ दवाइयाँ लिखी है, मंगवा दीजिए। और आपने अभी तक फीस भी नहीं सबमिट किया है, तो उसे भी आप जल्द से जल्द सबमिट करा दीजिए। हाँ ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रख, भाभी जान के इलाज के काम आएंगे। पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अरे यार तू देख, अल्लाह मैंने चाहा तो पैसे तो बहुत आएंगे और आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। ठीक है ले पैसा रख, भाभी जान के इलाज के काम आएंगे, समझा? चल। रेहान, हाँ क्या किया? गाड़ी बेच दिया? अरे वैसे भी उस गाड़ी का क्या काम है यार, तू बता ना। एक तो पेट्रोल इतना खाती थी, ऊपर से खटारा हो गई थी यार। उस दिन देखा था ना कैसे बंद हो गई थी बीच में, कितना स्टार्ट किया, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी यार। उस गाड़ी का क्या काम था? अरे यार चुप कर, चुप कर, सब ठीक होगा, समझा? अल्लाह मियां ने चाहा तो सब खैरियत होगा, बिल्कुल परेशान मत हो, समझा? अच्छा बना है आदित्य, इतना बेकार बना है और नमक भी कितना ज्यादा है। तुम फिर भी खाए जा रहे हो, क्यों झूठ बोलते हो? जब खाना अच्छा नहीं बनता है तो बोल देना चाहिए ना, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती। सर आप कहाँ पे हैं? आप
जल्दी से हॉस्पिटल पे आ जाइए। सर, मैडम की तबीयत बहुत ही ज्यादा सीरियस हो रही है। प्लीज सर। देखो आदित्य, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या खाक कोशिश कर रहे हैं? पिछले 3 दिनों से मेरी बीबी बेहोश है और आप लोग कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। धैर्य रखो, भगवान पे भरोसा रखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेशेंट का सही इलाज नहीं हो रहा है तो तुम उसे कहीं और ले जा सकते हो, लेकिन ऐसे मौके पर धैर्य रखने की जरूरत है। पेशेंट से काम लो, भगवान को याद करो। तो क्या करें? किसी मंदिर मस्जिद में ले जाएं और इसको एडमिट कर दें और बोले कि हे भगवान आइए इसका इलाज करिए। पेशेंस रखो यार। झूठा सर्टिफिकेट लेकर आ जाते हैं डॉक्टर बनने और कहते हैं भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए। तो आप लोग किस काम के हैं? तो ये बंद करिए हॉस्पिटल और खोल दीजिए कोई मंदिर और मस्जिद। तुम बिना कपड़ों का चल सकते हो? पिछले कई दिनों से तुम्हें समझा रहा हूँ कि नहीं हो सकता, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। कोई तो रास्ता होगा ना? कोई रास्ता नहीं है। मैं क्या कोई नहीं कर सकता? क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात को? तुम करना ही नहीं चाहते हो। पागल हो गई हो? क्यों नहीं करना चाहेंगे? खींच के देंगे एक लपड़, होश में आ जाओगी। पागल औरत। कहीं तुम्हारी ये सारी समस्याएं उस मन्नत के ना पूरी होने की वजह से तो नहीं आजकल की पीढ़ी हो? हंसी आएगी हो सकता है मेरी बातों पर। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेशेंट का सही इलाज नहीं हो रहा है तो तुम उसे कहीं और ले जा सकते हो, लेकिन ऐसे मौके पर धैर्य रखने की जरूरत है। पेशेंट से काम लो, भगवान को याद करो। तीन दिन से मेरी बीबी बेहोश है। और डॉक्टर बोलता है भगवान मालिक है। भगवान भगवान, आज तुझे तो बहुत मजा आता होगा ये गुड्डा गुडियों के खेल खेलने में। खेलो, खूब खेलो। तुम खेल सकते हो क्योंकि सत्ता तुम्हारे हाथ में है। तुम जिसे चाहो जैसे चाहो वैसे नचा सकते हो। मुझे मेरी मां का चेहरा तक याद नहीं, बाप की अंगुली तक का आभास नहीं है। बचपन में सहारा देने वाला कोई नहीं था। उसके बाद मुझे मेरी सोना मिली, उसने मेरा हाथ थामा और आज तुम उसे भी छीन लेना चाहते हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आखिरी सांस तक लड़ूंगा। अगर तेरा यही जिद है मेरे और तुम्हारे बीच की शर्त पूरी हो तो मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, वो भी बिना कपड़े के नंगे। माय लॉर्ड, ये हमारे सजाए हुए कोर्ट के फैसले भले ही तर्क और सबूत पे चलते हो, लेकिन हमारे जिंदगी के कोर्ट के फैसले तर्क और सबूतों के कहीं पार चले जाते हैं। थैंक यू माय लॉर्ड।
थैंक यू माय लॉर्ड। लेकिन दूसरा कोई उपाय नहीं है मिस्टर आदित्य। कोर्ट किसी के इमोशन पर नहीं चलाई जा सकती। यहां तो सिक्के तर्क और सबूतों के चलते हैं। माय लॉर्ड, मैं मौका वारदात पर मौजूद समाज सेविका भारती सिन्हा जी को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। नमस्ते। तो भारती जी, जहां पर यह घटना घटी वहां पर आप मौजूद थी? जी, जब ये घटना घटी मैं उस वक्त वहां मौजूद थी। ऐसा वहां क्या हुआ था कि आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ा? जब मैं गंगा स्नान करके वहां से निकली तो मैंने देखा कि कुछ लोग वहां पर आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। जब मैंने उस वजह को जानने की कोशिश की तो मुझे उस घटना के बारे में पता चला। लोग क्या बातें कर रहे थे, क्या बोल रहे थे, बताइए। लोग काफी क्रोधित और बहुत गुस्से में थे और बहुत लोग तो इनको